दोनों मुमालिक के दरमियान होने वाली शदीद गोलाबारी की वजह से जहां कई कीमती जानें जाया हुई और कई लोग जो है वो शहीद हो गए। इसी दौरान में कारी मोहम्मद इकबाल जो जामिया ज़ियाउल उलूम में बतौर एक मुअल्लिम जो दीनी दर्स दे रहे थे, वो भी वहां पे गोला पड़ने की वजह से शहीद हो गए थे। आज उनके आबाई गांव बाइला वार्ड नंबर 1 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शहजाद अहमद खान ने आज उनके अहले खाना के घर पहुंचकर उनके साथ ताजियत पेश करते हुए अपनी हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह रहे, कारी मोहम्मद इकबाल शहीद हुए और उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी फोटो लगाकर उन्हें दहशतगर्द करार दिए जाने की जो वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद अवाम में गम और गुस्से की लहर देखने को मिली। लेकिन अवाम को उस वक्त खुशी की लहर देखने को मिली जब जिला पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से जो फौरी तौर इस वाक़या की मजम्मत करते हुए उनकी तस्दीक कर दी गई कि वो यहाँ के रहने वाले हैं और इस तरह के गलत और बेबुनियाद इल्जाम उन पर आयद किए गए हैं। इस पर आज उनके अहले खाना की जानिब से जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस जिला पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौका पर उनके अहले खाना से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका परिवार इस वक्त सदमे में है। कारी मोहम्मद इकबाल की 2 बीवियां और 8 बच्चे हैं जो उन्हीं पर डिपेंड थे और इस वक्त कारी मोहम्मद इकबाल की शहादत के बाद अब उनका पुरसाने हाल कोई भी नहीं है और वो उम्मीद रखते हैं कि जिला इंतजामिया जो इस परिवार की तरफ बढ़ चढ़ कर अपना ताउन अदा करेगी, अपना अहम किरदार अदा करेगी और उस परिवार को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं कारी मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचकर जिस तरीके से तमाम जिला पुंछ की आवाम उन्हें ताजियत पेश करते हुए फातह ख्वानी कर रही है और किस तरह से उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। और इस जिम्मन में बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शहजाद अहमद खान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं इस इलाका में जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने लोग इस जंग के दौरान अपनी शहादतें जिन्हें दी हैं, तो मैं उस गहरे सदमे का इजहार करता हूँ और उन सब लोगों के साथ हूँ। और आज मैं कारी साहब के यहाँ दौलत खाने पे आया और मैंने ये देखा कि कारी साहब के यहाँ जो घर है, ये कारी साहब एक बहुत ईमानदार और बड़े अच्छे और सच्चे इंसान हैं। आज मैंने देखा उनके घर की कंडीशन देखी, उनके बच्चे देखे और मेरी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये बड़ी खुशी की बात हुई है कि जब कादी साहब की शहादत हुई तो शहादत होने के बाद कुछ चैनलों ने मतलब गलत जो बातें बताई गई, तो उस पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से डीसी साहब होंगे, एडिशनल डीसी साहब होंगे, पुलिस हो गई और उन्होंने फौरी तौर पर उसकी तरदीद कर दी कि कारी एक ईमानदार और एक अच्छे और सच्चे इंसान थे, जो कि बल्कि पूरे इलाका को और पूरे गांव को और पूरे घर की रहबरी करते थे और इस पे ये घर जो है वो मुश्तमिल था। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं खास करके जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी कि आज मैं यहाँ पे ताजियत पे पहुंचा और मैंने काजी साहब के छोटे छोटे बच्चे देखे, मासूम बच्चे देखे और उनके घर देखा है। और मेरी उनसे अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जहाँ जिस जगह पे इलाका में जो भी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई होगी होगी, लेकिन कारी साहब जैसे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए जिनका कोई भी घर वालों के पास कोई सहारा नहीं है, बच्चों के पास कोई भी सहारा नहीं है, उनकी 2 बीवियां हैं, बच्चे हैं, दोनों बीवियों के बच्चे भी मैंने देखे हैं। और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कारी साहब को मग़फ़िरत करे और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन का इसको गवारा बनाए और हिंदुस्तान का झंडा हमेशा जो है वो बुलंद रहे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए फिर भी मैं आज कारी साहब की जितनी भी बरादरी है, कुंबा है, ख़ानदान है, उसके साथ में ताज़ियत के लिए उनके साथ मौजूद हूँ। और उनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और ये अमानत है, अल्लाह ताला ने उनको ये शहादत दी है और इस शहादत की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की भी माफ़ी करे।